भक्ति और समर्पण नहीं अर्पित कर पा रहे हैं, समझ के गौ की रक्षा नहीं कर पा रहे खुले दिल से। मैं मर मिटने के लिए हर क्षण तत्पर हूँ, तब जाकर के यहाँ पर जंगल में रह रहा हूँ। ठाकुर जी की सेवा मैं पेड़ के नीचे ही रह करके पूरा कर सकता हूँ। हमको अपने लिए नहीं, हाँ गौ के लिए आप जो भी चारा की रखने सुरक्षा के लिए जो बना सकते निर्माण कर सकते कर दीजिए इस जगह पर। हाँ इस जगह पर। एक जो अनन्य भाव है, केवल एक ही चीज़ वो चाहते हैं और एक ही चीज़ आपसे चाहते हैं कि आप गौ माता की सेवा में अगर कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो वो आप अवश्य करिए। आपका इंतजार कर रही हैं बाबा। हाँ हाँ वो अरे वो हमेशा यही करते रहते हैं। प्रसादी से पेट भरिएगा माँ, रही चारा का व्यवस्था कर रहा हूँ रहिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये गौ माता का झूठन जो चोकर है, उसी चोकर को जल में डाल के ये देख सकते हैं आप, दरिया टाइप में बाबा इसको खाते हैं। और ये यमुना जी का जल। हमारे प्यारे बाबा के पास हम आपको लेकर आए। ये सेवा भाव देखिए आप, इतना दुर्लभ शरीर, निर्जल शरीर, शक्ति ना होते हुए, लेकिन जो भाव का भाव आप देख सकते हैं। गौ माता के लिए ये समर्पित है इनका जीवन। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पिछली बार कुछ ना कुछ हमको लगा कि कुछ हम यहाँ छोड़ के गए हैं, उसको आज पूरा करने के उद्देश्य से हम आपको लेकर आए हैं। और जब यहाँ पर आए हैं तो बांके बिहारी जी की कृपा से ये जो दर्शन आप कर रहे हैं ये हमको मिलना बाकी था। ये भाव का दर्शन मिलना हमको बाकी था। बाबा हमारे समक्ष हैं और बाबा का जो आप देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं आप जल, यमुना महारानी को जल पीमे हैं बाबा। बड़े बड़े योगी, हटी, मठाधीश, बड़े बड़े त्यागी लोग, उनका तो पता नहीं है, लेकिन आज जो मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं, ये बाबा का जीवन है। जो मिल जाए सो वो यहाँ पर प्राप्त करते हैं। और मेरा एक निवेदन है, बाबा का एक ही उद्देश्य है। हमने लाख कोशिश की बाबा की सेवा के लिए कि बाबा आपके लिए हम क्या सेवा कर दें, क्या सेवा कर दें। कोई भी सेवा अपने लिए स्वीकार नहीं की है। उन्होंने कहा है मैं जिसके लिए जीवन मैंने न्यौछावर किया है, अगर कोई मेरे लिए कुछ कर सकता है, अगर मेरे लिए कुछ कोई कर सकता है तो ये जो गौ माता आप देख रहे हैं, इनकी सेवा के लिए इन्होंने हमसे क्लियर कहा है कि उसकी सेवा के लिए आप जो कुछ कर सकते हो वो करके दिखाइए। और कितने बड़े बड़े पैसे वाले हों, कितने बड़े बड़े सेठ हों, बड़े बड़े धर्मात्मा हो, कहाँ हैं वो धर्मात्मा? आज बाबा के आह्वान पर हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं और हम सीधे आपको बाबा से बातचीत कराएंगे और उन्हीं से भाव लेंगे कि बाबा का गौ भक्ति और गौ माता के लिए आज किस तरह का संदेश आप तक वो पहुँचाना चाहते हैं। बाबा आपको पहले तो राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम। मैं केवल राधे राधे नहीं करता हूँ, मैया के साथ हमको पिता का भी कृपा और प्रेम चाहिए, समझ गए ना। राधे में माने अधूरा, पूरा हमको चाहिए, राधे श्याम चाहिए। बहुत अच्छा हुआ मैं आप लोग का दर्शन पा रहा हूँ, प्रेम पा रहा हूँ। आप लोग के हृदय में जो गौ के प्रति तो जो सेवा भावना लेकर के आप लोग प्रयासरत हैं, आप लोग को देख करके मिल करके मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। हाँ, और मैं यहाँ पर 6 वर्षों से महाराज जी 2012 से मैं ब्रज में पहुँचा हूँ, यहाँ वृंदावन में, समझे ना। और फिर बीच बीच में कभी इधर उधर साधु संतों की सेवा के लिए ये जाया करता हूँ। तो अभी मैं प्रयासरत हूँ यहाँ पर 6 वर्षों प्रतीक्षा करने का कि यहाँ पर चारा उत्पादन करके मैं इनकी यथेष्ट जितनी अनिवार्यता है उतना सेवा अर्पण करूँ, लेकिन वो नहीं कर सका। तो प्रशासन की कृपा से मैं जो संदेश दिया था किन्हीं महात्मा के माध्यम से सरकार तक संदेश पहुँचाया था, तो यहाँ पर चारा उत्पादन का वो बृहत मात्रा में प्रयासरत हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा यहाँ पर गौ माता के लिए आप देख सकते हैं, हाँ, ये जो सेवा कर रहे हैं, हाँ, जैसे यहाँ पर जो चारा है, हाँ, वो चारा का कट्टा आप देख सकते हैं। और उसको पास से दिखाइए कि बाबा चारे के कट्टे में गौ माता के लिए जो चोकर रखते हैं, वो चोकर यहाँ पर वो डालते हैं और उसी स्नेह और प्रेम से ये व्याकुल
ये गौ माताएँ देखिए आप, इनका कोई पता नहीं है ये कहाँ से आई है, क्योंकि यहाँ से वृंदावन लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है और ये आहिस्ता आहिस्ता पैदल पैदल गौ माता बाबा के पास तक पहुँचती हैं। और पहुँचने का कारण है, जब भूख पेट की जब तड़प होती है उसको मिटाने के लिए और बाबा के प्रति जो स्नेह है इन गौ माताओं का, उसका दर्शन कराने के लिए ये आप देख सकते हैं। इस तरह से बाबा के पास ये भक्त लोग चोकर डाल के जाते हैं और ये चोकर बाबा अपनी गौ माता को खिलाते हैं। आज जब हमने बाबा से पूछा कि बाबा हम आपके लिए क्या क्या सेवा कर सकते हैं, हमने बालों के लिए बोला बाबा आपके हम बाल इनको कटवा दें, तो क्या कहेंगे बाबा? इसलिए मैं इसको भी नहीं त्यागना चाहूँगा ना, काहे कि ये मेरी 2 बार उतार चुका हूँ। अभी इतना आसानी से उतारूँगा नहीं। मैं जब मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, इनके लिए संतोषजनक मैं सफलता प्राप्त करूँगा, जरूर उतारूँगा। बाबा कितना गौवंश आपके पास आता है और कितने गौवंश की हम यहाँ तैयारी करें? यहाँ पर तो कम है, कुछ नहीं आता। यहाँ पर ग्वालियर जो अपने गौ को चराने के लिए आते हैं, हाँ। वो और 25-50 मुश्किल से घूमते फिरते दिन भर में आते हैं। समझ गए कि नहीं? अगर आप हमको व्यवस्था आप दे सकते हो, समझ गए ना, तो आप चारा का व्यवस्था कर दीजिए। मैं घूम घूम करके रिक्शा में बैलगाड़ी में लाद करके उनको जहाँ जहाँ गौ की आवश्यकता है उनको सेवा में अर्पण किया करूँगा। समझ गए ना? आप यकीन मानिए कि बाबा की जो यात्रा थी वो गौ माता के लिए है। और मेरा आपसे निवेदन है कि बाबा का आग्रह है कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर बांस का एक बोलते हैं एक कमरा टाइप का बन जाए, जिसमें हम गौ माता के लिए चारा उसमें रख सकें जो बारिश और धूप से उसको बचाए। हम यहाँ स्टोर बनाना चाहते हैं बाबा के लिए। बाबा ने स्वयं से अपने लिए कुछ नहीं बोला है, लेकिन गौ माता के लिए यहाँ पर एक स्टोर चाहते हैं वो। और उस स्टोर से ये जो आप गौ माता देख रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ पर आती हैं, ऐसी सेवा वो यहाँ पर नित्य प्रतिदिन करना चाहते हैं। यही आपका आनंद है। हाँ, यहाँ के मेरे निसंपर्क के बहुत सारे महात्मा लोग आते जाते हैं दर्शन करने के लिए। वो मेरे लिए कुटिया एक बार बना दिए थे महात्मा लोग। अच्छा। जिसको कि हमारी अनुपस्थिति में लोग उजाड़ लिया। विरोधी लोग नहीं चाहते हैं कि मैं गौ की सेवा करूं। अच्छा। लेकिन जब फिर मैं आ गया, फिर पुनः लोग कुटिया का निर्माण करने का प्रयास किया। मैं मना कर दिया, बोला कि भैया हम ये पेड़ के नीचे रहता हूँ। ठाकुर जी की सेवा मैं पेड़ के नीचे ही रह करके पूरा कर सकता हूँ। हमको अपने लिए नहीं, हाँ गौ के लिए आप जो भी चारा की रखने सुरक्षा के लिए जो बना सकते निर्माण कर सकते कर दीजिए इस जगह पर। हाँ, इस जगह पर। और उसको चारा डालने के लिए साफ सुथरा किनारे पर, ये रास्ता किनारे मान कि तार के घेरा के भीतर से मैं चारा डाल दिया करूँगा और वो लोग उसको पाया करेंगे। साफ सुथरा जगह में उसकी सफाई प्रतिदिन मैं कर दिया करूँगा। हाँ, और जैसे कि ये चारा का जो हम यहाँ पर बनाएंगे, हाँ, उसका हमें तार कसी करा दें। केवल उस माने कि जो चारा है, चारा रखने के स्थान का बन उसके निकट में थोड़ा सा जो क्षेत्र दिखलाया हूँ। हाँ, समझ गए ना? हाँ। उसका माने कि तार में से घेरा हुआ है, उसको ठीक ठाक करना है। अच्छा, ये आप सामने देख पा रहे होंगे, हाँ, ये जो तारों से बांस बाबा के लगे हुए हैं, जैसे तार कसी यहाँ हो रही है, हाँ, तो सामने से तार कसी हो जाएगी। हाँ, ताकि हमारे स्टोर पर जो यहाँ पर जितनी भी गौ माता है वो एकदम से नहीं झपटें, हाँ, जो उसको फाड़ दें, हाँ, कट्टा वगैरह जो और होते हैं। मैं भी यहाँ पर फल फूल का वृक्षारोपण करना चाहता हूँ। अच्छा। उसको भी सुरक्षित रह सके। अच्छा, तो ये सब आप निवेदन चाहते हैं। हाँ। ये आपका इंतजार कर रही है बाबा। हाँ हाँ, वो अरे वो हमेशा यही करते रहते हैं। आप देख सकते हैं बाबा को गौ माता देख रही हैं, क्योंकि बाबा इसमें से वो डालते हैं ना, जो चोकर डालते हैं, तो वो बाबा से प्रसादी से पेट भरिएगा। माँ रहिए, चारा का व्यवस्था कर रहा हूँ। रहिए रहिए। ये जो अनुपम भक्ति है और ये जो अनुपम भाव है, इसलिए मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दिया हूँ। जीवन तो क्या, बाल बच्चा धन तो क्या। बाबा बाल का कितने साल तक कटवाए तुमने? 2018 में यहाँ आया था। उसी समय यहाँ पर बड़े बड़े जीव जंतु हमारे सिर में हो गए थे। उनका आक्रमण से परेशान होकर के मैं स्वयं जब ठाकुर को, भंडारी को, नाई को उनका माने पारिश्रमिक नहीं देने में सक्षम हुआ 100 रुपये का,
तो मैं 2 रुपये का ब्लेड से अपने से हाथ से यहाँ जंगल में इसी जगह पर बैठ करके अपना सफाई कर लिया। और कोई भक्त कहे हम करवा दें सेवा तो अब नहीं, अभी जब संकल्प अभी मेरा जब तक इनको पर्याप्त संतोषजनक मैंने गौ सेवा गौ की रक्षा का व्रत में सफलता नहीं पाता हूँ, तब तक ये काम अभी उधार रहने दे रहा हूँ। अगर बाबा की सेवा आप किसी प्रकार से करना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। और हम भी एक संकल्प आज ले रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी गौवंश है उसकी सेवा के लिए यहाँ पर हम कुछ चारा कराना चाहते हैं, और जिसका जो भी एस्टिमेट होगा वो हम देख लेंगे। लेकिन आप सब लोगों से हमारा निवेदन है कि आप इसमें सेवा अवश्य करें। मैं एक आपको भाव बताना चाहता हूँ, आप इधर आइए। ये जो गौ माता का आप देख रहे हैं, ये जो चारा जो डाल रहे हैं बाबा, इस गौ माता की चारा में जो अवशेष जो बचता है प्रसादी के रूप में, उसका ये दलिया टाइप बना के इस बोतल में ये पाते हैं। ये देखिए आप, इस गौ माता की झूठन। तो ये आप देख रहे हैं, ये गौ माता का झूठन जो चोकर है, उसी चोकर को जल में डाल के ये देख सकते हैं आप, दरिया टाइप में बाबा इसको खाते हैं। और ये यमुना जी का जल उसको जो पीते हैं, ये देखिए आप, इनका जीवन का जो ताकत है ये देखिए। अरे नहीं महाराज, आप लोग ब्रजवासी हो, इतने बड़े धर्मात्मा हो, ऐसे ही अवसर होने की वजह से कन्हैया राधा मैया की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर रहा हूँ। राधे श्याम, राधे श्याम। हरि ओम प्रभु। तो ये संभव है आप सबके लिए, ये सब मानिक ये अनोखा भाव गौ माता के लिए। जो गौ सेवा गौ रक्षा करना चाहते हैं ना, उन पर बहुत बड़ा दबाव है, उसका विरोधियों का वो सामना नहीं कर पाते हैं, इसलिए खुल करके गौ सेवा में अपने भक्ति और समर्पण नहीं अर्पित कर पा रहे हैं। समझ के गौ की रक्षा नहीं कर पा रहे खुले दिल से। मैं मर मिटने के लिए हर क्षण तत्पर हूँ, तब जाकर के यहाँ पर जंगल में रह रहा हूँ। हमको हर क्षण यहाँ से कितना बार लोग हमको ऊपर विदा कर दिया, लेकिन ठाकुर जी हमको हमेशा आधी रास्ते से लौटाए हैं। अभी बाबा जैसे गौ माता के लिए स्टार्ट में हाँ चोकर के अलावा आपको हरा चारा भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये दाल है। चोकर क्या है? आटा। चोकर क्या है? दाल है। उसके साथ भात चाहिए हैं। ये चटनी को हम उसे पेट भरना चाहेंगे तो नहीं होगा, तो उसके लिए हरा चारा की आवश्यकता है, या भूसा या सूखा चारा है। उसके लिए पूरी तरीके से हमको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी और बगल से पूरा स्टोर बनाना पड़ेगा, तब जाके, क्योंकि एक दो गौ माताएं नहीं, अनेकों गौ माताएं यहाँ पर आती हैं। इतना आने लगेंगे ना, जो भटक रहे ना इधर उधर नगर में, कचड़े में भोजन आधी रात में, उन लोग को भी नींद लगती महाराज। वो लोग झुकते हुए वो भोजन तलाश करते कचड़े में, समझ गए ना। फिर मेरे निकट में सो जाते हैं। अटला में मैं रहता हूँ, वहाँ पर जहाँ भी दूर से भी मैं 100 मीटर दूर से भी अगर आवाज़ दे दूँ ना, माँ बाबा, वो लोग मेरे पास आ जाते हैं। क्यों? आपको इसलिए उनसे मुझे है अपेक्षा है उनकी। हाँ, और उनको भी। तो उसी अपेक्षा के अनुरूप हम सब ये तैयारी करना चाहते हैं गौ माता के लिए। और हम ये चाहते हैं कि ये सेवा बाबा के हाथों से हो, क्योंकि यहाँ पे जितना भी स्टोर हो, उनकी गाय के लिए जो डालोगे वो आप ही डालोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके माध्यम से यहाँ गौ माता की सेवा हो। हाँ। जब गौ माताओं को पता लगेगा कि यहाँ पर है भोजन की प्रसादी, उनकी व्यवस्था, तो वो अनेक गौ माता अपने आप आपके पास तक आएंगी। और जिस यज्ञ को आप लेकर चले, वो देखी जाकर क्या हालत है उनके चरने की। ये छोटा छोटा जो धरती में लटके हुए घास है ना, उसको ये सबको माने कि ये तो ज़्यादा हरा दिख रहा है। जहाँ बिल्कुल नहीं है वहाँ पर लोग नोचते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये बिल्कुल यमुना मैया के किनारे ये स्थान है। और ये अनुपम भाव, अनुपम भक्ति कहते हैं कि ईश्वर को भाव से जिया जाता है। और वो भाव का दर्शन आप देख रहे हैं, किस तरह से छोटी प्रतिमाएं ठाकुर जी की, और ये यमुना मैया के किनारे। कोई भक्त हैं राजस्थान से आए हैं, बाबा के लिए जल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं यमुना मैया का जल पीता हूँ, आपका भाव ले लूँगा थोड़ा सा। वो जल लेके आए इनके लिए। और
हमारे वीडियो के अंतर्गत जिन लोगों के भाव आए थे कि हम बाबा की सेवा करना चाहते हैं, हम बाबा के बाल कटवाना चाहते हैं, साफ मना कर दिया बाबा ने कि हम बाल नहीं कटवाएंगे। फिर हमने कहा बाबा हम आपके लिए कोई झोंपड़ी बनाना चाहते हैं, आप उसमें विराज लो, प्राकृतिक झोंपड़ी बना दें। साफ मना कर दिया कि मुझको झोंपड़ी नहीं चाहिए। अब सारी चीज़ों का मना कर दिया, लेकिन एक जो अनन्य भाव है, केवल एक ही चीज़ वो चाहते हैं और एक ही चीज़ आपसे चाहते हैं कि आप गौ माता की सेवा में अगर कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो वो आप अवश्य करिए। बड़ी बड़ी गौशाला हैं, बड़ी बड़ी गौशाला हैं जिनमें आप दान करते हैं, लेकिन एक उसका छोटा सा अंश आज आपका इंतज़ार कर रहा है यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर गौ माता के लिए बाबा यहाँ प्रेरित हैं। अपने लिए सब कुछ मना करके वो चाहते हैं आप सब लोगों से कि आप गौ माता के लिए कुछ कर सकें। तो इसी भाव के लिए आज हम आपके पास, बाबा के पास आपको लेकर आए। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम वृंदावन से हमारे प्यारे बाबा के पास से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।